तो पूरी रात आपको भूत प्रेतों का डर सताने लगता है और फिर डर के मारे आपको रात भर नींद नहीं आती है। तो आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस, हॉरर एंड क्रीपी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी अपने इस न्यू चैनल मिस्ट्री विद लीशा पर। एंड कहते हैं ना कि डर का असली मज़ा तभी है जब हम उसे सच में फील कर पाएँ। तो डर की एक ऐसी ही सच्ची कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि है लोनावला के अक्षय स्थलेकार की। हमारी जो आज की जनरेशन है वो भूत प्रेतों या नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती है, पर इस दुनिया में एक ऐसा भी समुदाय है जो कि भूत प्रेतों या ऐसी नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ों पर बिलीव भी करती है और उनसे बातचीत करना या उनकी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैमरे में कैप्चर करना या फिर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती है। और ऐसे ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर है अक्षय स्थलेकार, जिन्होंने एक आर्टिकल के ज़रिए अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें कि वो बताते हैं कि अक्षय और उनकी पूरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम एक पिछले 8 सालों से एक घोस्ट वॉक नाम का एक प्रोग्राम आयोजित करती है लोनावला और पुणे में। और इस वॉक का मकसद हुआ करता था रोज़ रात में कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस पर जाना और वहाँ पर कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करना या उनको कैमरे में कैप्चर करना। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में स्थित लोनावला जो एक जगह है वो मॉनसून और सर्दियों में कपल्स के लिए पैराडाइज होता है, लेकिन दूसरी तरफ इस जगह का भूत प्रेत जैसी कहानियाँ या हॉन्टेड एक्टिविटीज़ से भी बहुत ही गहरा नाता रहा है। और ऐसे ही लोनावला के पहाड़ियों के बीच एक घोस्ट वॉक के दौरान अक्षय ने और उनकी टीम ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि वैज्ञानिक की व्याख्या से बिल्कुल परे था। और अक्षय बताते हैं कि लोनावला के पहाड़ियों पर जब वो अपनी टीम के 4 मेंबर्स के साथ राउंड पर थे आधी रात में एक छोटी सी कार में, तभी क्या था कि हवा जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी और वो लोग कार के अंदर थे जैसा कि, तो कार पर अचानक से बहुत तेजी से नॉक होता है 2 बार और कार थोड़ी सी हिल जाती है। पर इस चीज़ पे वो लोग उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करते, पर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पे उन लोगों को कुछ पैरानॉर्मल सी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए मतलब मिल जाएंगी, इसीलिए। तो वो लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं कि हवा जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, बट सामने ही उनके एक बियर की बॉटल फेंकी हुई थी जो कि हवा से अपोजिट साइड में, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ हवा बह रही है लेकिन उसके अपोजिट साइड में बॉटल अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है। इट्स रियली वेरी क्रीपी। वो लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ पैरानॉर्मल, असाधारण या पैरानॉर्मल चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए वो लोग तेज़ी से अपने कार में बैठने के लिए जाते हैं कि वो लोग अपना कैमरा और कुछ जो मशीन्स वगैरह होती है वो उनको ओपन करें ताकि वो लोग पैरानॉर्मल चीज़ को रिकॉर्ड कर पाए अपने कैमरे में और मशीन से चेक कर पाए, टेस्ट कर पाए कि यहाँ आसपास में सच में कोई पैरानॉर्मल चीज़ें हैं या फिर मतलब कोई भूत प्रेत जैसी चीज़ें हैं। जैसे ही वो लोग अपनी कार में बैठते हैं तो और अब जब तक वो लोग अपना मशीन और कैमरा वगैरह ऑन करते हैं तो उतने में ही बहुत तेज़ी से एक बार फिर से उनकी कार पर नॉक होने की आवाज़ आती है, जबकि वहाँ आसपास बाहर में कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। उन 4-5 के अलावा और कोई भी नहीं था वहाँ पे कार के बाहर जो कि कार पे नॉक कर सके। जैसे ही नॉक होने की आवाज़ आती है और फिर से एक बार टीन के बिस्किट की तरह कार पूरी हिल जाती है पूरी तरह से, जिसको देखकर वो सब भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं या यूं कहें कि डर जाते हैं। और अब तक वो लोग कार के अंदर बैठ चुके थे और अपनी मशीन्स वगैरह जो कुछ भी होती हैं वो ऑन कर चुके थे, जिन मशीन्स में उनको आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसे कि मतलब आत्माएं या भूत प्रेतों के होने का संकेत मिल रहा था और उनकी मशीन्स लगातार नॉन स्टॉप ब्लिंक हुए जा रही थी, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि आसपास ज़रूर कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। जिसके बाद इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए वो एक अमेरिका द्वारा विकसित किया गया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो इन चीज़ों के साथ साथ आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते थे, यानी कि आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो उसकी आवाज़ तक को वो इस अमेरिकी ऐप के द्वारा
रिकॉर्ड कर सकते थे, जिसमें कि अक्षय बताते हैं कि उस रिकॉर्डर में एक मराठी बोलने वाली औरत की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा रफ थी कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रही है या क्या बोलना चाह रही है। बट इतनी चीज़ें क्लियर हो पाई अक्षय और उनकी टीम को कि उसमें किसी मराठी बोलने वाली औरत की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, जबकि वहाँ आसपास उन चारों के अलावा और कोई भी नहीं था। और अक्षय बताते हैं कि उस ऐप के ज़रिए उन्होंने उस स्पिरिट से या वो जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उससे बात तक करने की कोशिश की थी कि वह कौन है, कहाँ से है और क्या वह मुक्ति पाना चाहती है। इस तरह के सवाल उनसे करने की कोशिश की गई थी, पर उनका कहना है कि कुछ देर तक कुछ डरावनी सी आवाज़ें उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, पर उसके बाद सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई, आसपास हवाएं चलना भी बंद हो गई और आवाज़ें उस रिकॉर्डर में आवाज़ रिकॉर्ड होना भी बंद हो गई एंड आसपास सब कुछ सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। एंड उनके किसी भी एक भी सवाल का जवाब उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि उसमें जितनी भी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई वो सारी बिल्कुल रफ थी, जिसमें कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। बस उसमें से कुछ डरावनी आवाज़ें रिकॉर्ड हो पाई। सो आई होप कि मेरी ये फर्स्ट स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं ऐसे ही क्रीपी, मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी यहीं मिस्ट्री विद लीशा पर। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही नई नई मिस्टीरियस, हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।